जय जगन्नाथ काकी। जय जगन्नाथ बेटा। भाई वाह, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल मिट्ठन के प्यारे कक्कू जैसा। मैं हूँ कक्कू, मैं हूँ प्यारा, मैं हूँ कक्कू, मैं हूँ प्यारा। जय जगन्नाथ महाराज। जय जगन्नाथ। कैसे हो बलराम? ओहो, ये तो महाराज का भी चहीता लगता है। कक्कू, मैं अब तुम्हारी देख रेख नहीं कर सकता मेरे बच्चे। जा तू उस बच्चे के पास चला जा। वो प्यारा नेक बच्चा तेरा ध्यान रखेगा तो उसी के पास तो सुखी भी रहेगा। समझ गया ना कक्कू? जय जगन्नाथ। अरे ये तेरे गले को क्या हुआ? मैंने तो अभी मुंह भी नहीं खोला और तुझे मेरे गले में समस्या भी दिख गई। जय जगन्नाथ। ये तुमने बोला? जय जगन्नाथ। तुम तो अद्भुत हो। तुम्हारा नाम क्या है? कक्कू। कक्कू, कितना प्यारा नाम है। तुम्हें और क्या क्या आता है कक्कू? कक्कू ध्यान कर सकता है, पूजा कर सकता है, पर उसे गुलाटी मारना सबसे प्रिय है। तुम तो बड़े कलाकार निकले। तुम्हारा घर कहाँ है? कक्कू के पास ना कोई घर है, ना कोई मित्र। अब से है घर भी और मित्र भी। अब से हम तीनों नहीं टुक टुक, बुरी बात। आज से कक्कू तुम्हारा भी मित्र है। अच्छा कक्कू, तुमने कुछ खाया? ये रहा तुम्हारा निवाला। तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलो, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। दुकान के लिए देरी हो रही है, मैं तो चला। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अरे देखो तो इस तोते को, कितना मनमोहक है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये सब क्या हो रहा है? अरे, ये आभूषण निकाल क्यों नहीं पा रहा? अरे किसका तोता है ये? क्षमा कीजिए, ये मेरा तोता है। बलराम, लगता है तुम्हारे तोते को भूख लगी है। हाँ सेनापति काका, फलों की टोकरी देख इनके पास चला गया होगा। हमारे रहते चोरी करोगे हैं? कौन हो तुम? जी, मैं मिट्ठन। पर कैसे चोरी? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, जानता है हम कौन है? ऐसी सीटी बजाऊंगा कि तेरे तोते के साथ तू भी उड़ता दिखाई देगा। आपको कैसे ज्ञात हुआ? क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब मिट्ठन ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं करेगा। चोरी नहीं करेगा हैं? हम भी देखते हैं मिट्ठन चोरी कैसे नहीं करेगा। करनी तो पड़ेगी। जी, चोरी करनी पड़ेगी। देखो मिट्ठन, हमारे लिए चोरी करना बुरी बात थोड़ी ना।
बस उसका सही कर ना देना ये बुरी बात है, और बुरे लोगों की तो नहीं नहीं, दूंगा, बिल्कुल दूंगा। परंतु उसके लिए आपको भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उपाय तो बहुत बढ़िया है, और इसमें यदि बलराम को फंसा दिया जाए तो कोई हम पे संदेह भी नहीं करेगा। मान गए, चोर हो तो ऐसा। वाह रे मेरे बच्चे वाह, आज तो मिठन तुझे जी भर के मिर्च खिलाएगा। जगन हंस क्या रहा है? मेरी भी तो सहायता कर। सहायता तो केवल माँ की, बाकी सब अपना कार्य स्वयं करें। बलराम ध्यान से। हाँ माँ। क्षमा करना माँ, मेरे कारण आपकी साड़ी फट गई। कोई बात नहीं बलराम, मैं इस साड़ी को अभी ठीक कर देती हूँ। ये साड़ी तो कई जगह से फट चुकी है माँ, और आपके पास तो सिर्फ 3 ही साड़ियाँ हैं। आप एक नई साड़ी क्यों नहीं ले लेती? 3 साड़ियाँ क्या कम होती हैं भला? नई साड़ी पर पैसे क्यों व्यर्थ करें? इसे तो मैं चुटकियों में एकदम नई जैसी बना दूंगी। रुको बलराम, मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल लाई थी। आज से यही पहनना। चलो, मैं अब दुकान पर तुम्हारे बाबा की सहायता करने जा रही हूँ। मेरी चप्पल तो अभी ठीक चल रही है, फिर भी माँ नहीं ले आई। परंतु उनकी सभी साड़ियाँ खराब और पुरानी हो चुकी है, तब भी वो नई साड़ी नहीं ले रही।
सोच लिया है। मैं माँ के लिए नई साड़ी खरीदूंगा। अरे पर बलराम, क्या एक साड़ी का मूल्य इतना होता है? मेरे पास तो इतना धन नहीं है काका। मैं तुझे यही तो बताने का प्रयत्न कर रहा था बलराम। ये बोंधू बलराम साड़ी की दुकान में क्या कर रहा है? देखूं तो। माँ के लिए नई साड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगा। यदि मैं दुकान से नहीं ले सकता तो घर पर अपने आप बनाऊंगा। पर बलराम, नहीं जगन, ये माँ के लिए है। काका, इतने पैसों में साड़ी बुनने के लिए कोई धागा मिलेगा क्या? साड़ी के लिए धागा तो मिल गया, पर जगन, साड़ी बुनेंगे किस पर? मेरे भोले मित्र, मैं तुझे दुकान पर यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो ना। हाँ हाँ बेटे, अभी खाना लगाती हूँ। पर तू था कहाँ? बड़ी देर लगा दी आने में। वो मैं बलराम के यहाँ गया था। ये बलराम भी ना अपनी माँ के लिए साड़ी बनाने की बात कर रहा है। कितना भोंदू है वो माँ। हाँ हाँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहा है अपनी माँ के लिए। तूने आज तक कभी कुछ लाया है मेरे लिए? लाए तो था कल रसगुल्ले। हाँ हाँ, जो भी सारे के सारे तेरे पेट में गाना गा रहे हैं। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरा बेटा भी मेरे लिए साड़ी लेकर आएगा। बलराम! क्या सोच रहा है बलराम? देख, साड़ी के धागे प्रस्तुत हैं। इसमें तो कोई रंग ही नहीं है। तो रंग देते हैं। चल। गुरु माँ ने बताया था कि साड़ी में रंग प्राकृतिक होने चाहिए। मैं अभी रंग लेकर आता हूँ। ये सब क्या है बलराम? प्रकृति के वो सारे रंग जो माँ को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी इन्हें इन धागों पर चढ़ा दूंगा। पर कैसे? वो तो मुझे नहीं पता। जोकर, अब तू भी मुझ पर हंसेगा तो मैं माँ के लिए साड़ी कैसे बनाऊंगा? माँ की साड़ी तो आज बन के ही रहेगी। रंग तो बन गए, पर साड़ी बनाने का खांचा मैं कहाँ से लाऊं? भूल गया तेरा मित्र कौन है? धन्यवाद प्रभु। जगन, धागे भी है, तूने तो करघा भी ला दिया। अब आगे की बुनाई मुझे करनी है। जैसा तुम कहो मित्र। जगन, बस साड़ी बुनने में थोड़ी सी सहायता चाहिए, पर उससे अधिक नहीं, थोड़ी सी, ठीक है? देखो तो ये बोंधू बलराम की साड़ी कहाँ तक बनी है।
ये तो दामू लग रहा है। तू दामू को छोड़, अपनी साड़ी पर ध्यान दे।